हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश सर अपना यूट्यूब चैनल दिनेश डेल्टा में आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही लंबे समय के बाद मैं यूट्यूब पर एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। जो आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल, जिसका हिंदी में बहुपद होता है। ये बहुपद क्या होता है समझिए, यानी वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात, यानी घात मतलब क्या, पावर जो है धनात्मक पूर्णांक हो। धनात्मक का मतलब जिस संख्या के पहले प्लस का चिन्ह हो उसको धनात्मक कहा जाता है। और पूर्णांक आप लोग जानते ही हैं कि प्राकृत संख्या के पहले जीरो और ऋणात्मक संख्या अर्थात माइनस वाले संख्या को शामिल करने से पूर्णांक का निर्माण होता है। तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्लस वाला चाहिए, यानी कोई भी हम एक्सप्रेशन लिखे, कोई भी बीजीय व्यंजक लिखे और उसका जो घात है वह धनात्मक पूर्णांक आता है तो वह बहुपद होता है। जैसे यहाँ पे एक हम लिखे हैं उदाहरण के तौर पे, इसका जो घात है 2, ये धनात्मक पूर्णांक है। जिस बीजीय व्यंजक का घात धनात्मक पूर्णांक आएगा वह बहुपद है, और जिसका घात धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा वह बहुपद नहीं है। आप सीधा तौर पर जानिए या बहुपद को कैसे पहचानिएगा, यानी बहुपद को घात के आधार पर हम लोग पहचाने जिसका घात धनात्मक पूर्णांक हो। अर्थात बहुपद का घात न रूट में होता है, न दशमलव में होता है, न बट्टा में होता है। कैसे होता है? तो धनात्मक पूर्णांक होता है, अर्थात प्राकृत संख्या के रूप में होता है। जैसे 3x के पावर 5 - 2, यहाँ पर भी जो घात है, जो 5 घात है वह धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए यह बहुपद है। जैसे इसका अगर हम घात लिखते हैं, जैसे 0.2x के पावर 3 - 3x + 1, यहाँ पे भी हम लोग जो घात देख रहे हैं वह भी क्या है, प्लस में है, धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए यह बहुपद है। अगर यही जो घात है वह रूट में आए या दशमलव में आए तो वो बहुपद नहीं है। जैसे 3x इसका पावर 0.2 कर दीजिए + 2x + 1, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो पावर है वह किसमें है, दशमलव में है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। तो जिसका घात दशमलव में हो, रूट में हो, बटा में हो तो बहुपद नहीं होता है। अब आइए, बहुपद में दो बातें होती है, एक तो पद होता है, दूसरा घात होता है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। तब पद के आधार पर बहुपद का प्रकार क्या क्या होता है। पहला होता है एक पदी बहुपद जिसको मोनोमियल कहते हैं। दूसरा होता है द्विपदी बहुपद जिसको हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। और तीसरा होता है त्रिपदी बहुपद जिसको ट्राइनोमियल कहा जाता है। तो हम लोग जानेंगे एक पदी बहुपद क्या है। एक पदी, इसको तोड़ दीजिए, एक प्लस पदी, एक मतलब एक, पदी मतलब पद, यानी जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे हम लिखे 2x, इसमें क्या है, एक पद है। जो बहुपद का चिन्ह है, जो बहुपद का पद है वह कैसे अलग होता है, वह या तो प्लस के चिन्ह से अलग होता है, नहीं तो माइनस के चिन्ह से अलग होता है। बहुपद का चिन्ह गुणा और भाग से अलग नहीं होता है, यानी ये अकेले है, एक पदी है। जिसे हम लिखे x लिखे अकेले है, एक पदी बहुपद है। देखिए 100 अकेले है, एक पदी बहुपद है। द्विपदी बहुपद तोड़ दीजिए, द्वि प्लस पदी, द्वि का मतलब दो और पदी मतलब पद, यानी जिसमें दो पद हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे x - 2, आपको हमने अभी बताया बहुपद का चिन्ह जो होता है प्लस या माइनस से अलग होता है। यहाँ पे माइनस से ये अलग अलग हो गया, एक ये एक ये, एक एक दो पद हो गया। इसी प्रकार 2x² + 3, ये भी दो पद है। जिस बहुपद में दो गो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। अब ये त्रिपदी बहुपद है, इसको तोड़ दीजिए, त्रि प्लस पदी, त्रि मतलब 3, पदी मतलब पद, तो जिसमें 3 पद हो उसको त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² + 3x + 4, इसमें क्या है, ये प्लस से अलग अलग हुआ है, यानी 1 2 3 पद है, तो ये त्रिपदी बहुपद है। अब हम लोग जानेंगे घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर कौन कौन होता है, तो घात के आधार पर होता है एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद। अब हम लोग जानेंगे कि एक घातीय बहुपद क्या है। देखिए इसको तोड़ दीजिए, एक प्लस घातीय, एक का मतलब क्या, एक, और घातीय मतलब घात यानी पावर, यानी उसके माथा पे ना, बहुपद इस बहुपद, यानी वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो, एक हो, उसे हम लोग एक घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे 2x + 1, यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यह क्या है, एक घातीय बहुपद है। और भी लिख सकते हैं आप, 3x भी लिख सकते हैं, तो 3x है, इसका भी पावर कुछ नहीं तो 1 है। और इम्पोर्टेंट बात परीक्षा में आता है, ये
एक घातीय बहुपद है ना, इसको हम लोग रैखिक बहुपद के नाम से भी जानते हैं। रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। रैखिक बहुपद अर्थात एक घातीय बहुपद का मानक रूप ax प्लस b होता है। अब दूसरा बात है द्विघातीय बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये क्या होता है? द्वि प्लस घातीय, द्वि मतलब 2 और घातीय मतलब घात। तो वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो? 2 हो, उससे हम लोग द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² - 3, इसका जो घात है वह कितना है? 2 है, इसलिए यह क्या है? द्विघातीय बहुपद है। जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। इसको तोड़ दीजिए, 3 प्लस घातीय, 3 मतलब क्या? 3, घातीय मतलब घात। जिस बहुपद का घात 3 हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे 2x³ प्लस 3x² - 2x - 1, यहाँ पे जो घात है वह 3 है, इसलिए यह कौन सा बहुपद है? त्रिघातीय बहुपद है। अब हम लोग जानेंगे कि जब घात 2 हो तो शून्यांक कितने होते हैं, अर्थात मूल कितने होते हैं। जब घात 3 हो तो इसके शून्यांक कितने होते हैं, अर्थात मूल कितने होते हैं। तो द्विघातीय बहुपद में घात 2 होता है, इसलिए इसके 2 गो मूल होते हैं। वह कौन कौन होता है? एक अल्फा होता है और दूसरा बीटा होता है। और इसके बीच संबंध भी 2 ही होता है। एक होता है आपका मूलों का योग, जिसको आप लोग कहते हैं शून्यांकों का योग, और दूसरा होता है मूलों का गुणनफल। उससे पहले आपको जानना होगा कि द्विघातीय बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो द्विघातीय बहुपद का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है। यहाँ पे x² के पहले वाला a का मान होता है, x के पहले वाला b का मान होता है, और जो बच जाता है c का मान होता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि इसके 2 गो मूल होते हैं, तो वह मूल कौन कौन है? तो अल्फा बीटा हमने अभी बताया। अब हम लोग जानेंगे कि मूलों का योग क्या होता है और मूलों का गुणनफल क्या होता है। मूलों का योग, तो 2 गो मूल होता है, हमने बताया, एक अल्फा एक बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, योग मतलब क्या? जोड़। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। और मूलों का गुणनफल, जिसको हम लोग अल्फा इंटू बीटा, 2 गो मूल है, गुणनफल मतलब गुणा होता है, वह क्या होता है? c/a होता है। अब इसके बीच हमने बताया कि इसका घात 2 है, इसलिए इसका 2 गो मूल होता है, और इसके बीच 2 गो संबंध भी होता है। एक मूलों का योग हो गया, एक मूलों का गुणनफल हो गया। जब मूलों का योग का मान दिया हो और मूलों के गुणनफल का मान दिया हो तो द्विघातीय बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है? देखिए, तो द्विघातीय बहुपद बराबर क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है कि जब मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया हो तो होता है क्या? x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। इसका शॉर्टकट तरीका है x², मूलों के योग को शॉर्टकट में आप अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, इंटू x है तो x, और मूलों का गुणनफल है तो मूलों का गुणनफल। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल आता है, पहले 2 नंबर का आता था, अब 1 नंबर के लिए आता है सवाल। तो इस पर एक सवाल आप लोग देखिए, यदि द्विघातीय बहुपद के मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है तो वह द्विघातीय बहुपद ज्ञात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आता है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है जी। तो यहाँ पे दिया है मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। तो पहले मूलों का योग है, तो पहले वाला मूलों के योग का मान। तो मूलों के योग को शॉर्टकट में हम लोग क्या लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा। इसका मान क्या है? -3। और फिर लिख रहा है कि मूलों का गुणनफल, तो मूलों के गुणनफल को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? अल्फा इंटू बीटा। इसका मान है 2। इसलिए द्विघातीय बहुपद का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि क्या होता है। तो द्विघातीय बहुपद का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग लगा देंगे। क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो यहाँ पे x² जो कहते हो, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -3 है। x है तो x, प्लस है तो प्लस, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? 2 है। अब आप क्या कर दीजिए, माइनस में माइनस से गुणा करेंगे, प्लस हो जाएगा। 3 है, x है और 2 है, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इस टाइप के सवाल इससे रिलेटेड आता है। अभी और भी सवाल देखेंगे, उससे पहले कुछ हम लोग देख लें।
अब देखिए कुछ नोट में बात हम आपको बताए थे, इंपॉर्टेंट बात आपको, आप याद रखिएगा तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना होगा। देखिए अब बहुपद का आलेख देखकर बताना है कि एक घातीय है कि द्विघातीय है, कि न कि एक घातीय और न ही द्विघातीय है, या बहुपद के आलेख को देख करके बताना है शून्यकों की संख्या कितना है। तो सबसे पहले आप जान जाइए कि कोई भी आलेख है और हम लोग देखते हैं इसमें ये जो है एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो कोई रेखा एक्स अक्ष को जितना बार काटती है शून्यकों की संख्या उतना ही होता है। जैसे इस ग्राफ में मान लेते हैं ऐसे कोई रेखा काटा, तो इसमें शून्यकों की संख्या बताना है। तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, तो हम लोग देखेंगे कि इस आलेख को यानी एक्स अक्ष को ये रेखा कितना बार काटा है, तो 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। ऐसे अगर क्वेश्चन रहे ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है और ऐसे, तो ये जो रेखा है इसको कितना बार काटा है, एक्स अक्ष को 1 बार काटा है, शून्यकों की संख्या कितना होगा, 1 होगा। यानी कहने का मतलब है कि कोई रेखा एक्स अक्ष को जितना बार काटता है शून्यकों की संख्या उतना ही होता है। जैसे यहाँ पे एक सवाल है, ऐसे सवाल है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष, एक रेखा ऐसे काटा और इसमें पूछा गया कि शून्यकों की संख्या कितना होगा। तो इसमें देखिए एक्स अक्ष कटा है जी, नहीं कटा है, शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि आलेख को देख करके कैसे बताएं कि यह एक घातीय बहुपद है या द्विघातीय बहुपद है, या न तो एक घातीय और न ही द्विघातीय है। आसान तरीका है, जिस बहुपद का आलेख सरल रेखा यानी सीधी रेखा में होगा वह एक घातीय बहुपद होगा। जिस बहुपद का आलेख सरल रेखा यानी सीधी रेखा में होता है वह एक घातीय बहुपद होता है। जैसे यहाँ पे एक बहुपद का हम लोग आलेख बनाए और ऐसे है एक रेखा, यह कितने घातीय है, तो सीधी रेखा में इसका आलेख है इसलिए यह एक घातीय बहुपद है। और जिस बहुपद का आलेख परवलयकार बोलते हैं लोग, परवलयकार मतलब होता है यू के आकार का, परवलयकार यानी यू के आकार का होता है वो आपका द्विघातीय बहुपद होता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक हम ये बहुपद बना, एक आलेख बनाए और ये परवलयकार मतलब क्या, यू के आकार का। जिस बहुपद का आलेख परवलयकार हो वह द्विघातीय बहुपद होता है। अब हम लोग जानेंगे द्विघातीय बहुपद। तो जिस बहुपद का आलेख टेढ़ी मेढ़ी रेखा में हो वह न तो एक घातीय होता है और न ही द्विघातीय होता है। जैसे यहाँ देखिए ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा में है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि यह न तो एक घातीय है, यह न तो एक घातीय है और न तो द्विघातीय है। कहने का मतलब है कि जिस बहुपद का आलेख टेढ़ी मेढ़ी रेखा में होगा और न तो एक घातीय बहुपद होगा और न ही द्विघातीय बहुपद होगा। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।